मेडिकल कॉलेज कोटा के सामने बसा आरोग्य नगर गंदगी, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के कारण रोगों को आमंत्रण देने वाला आरोग्य नगर बन गया। आरोग्य नगर विकास समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश उपाध्याय ने बताया कि कोटा दक्षिण के वार्ड 31 में स्थित आरोग्य नगर UIT की काटी हुई पॉश कॉलोनी है, जहां पर 7 से 10 हजार रूपए प्रति वर्ग फीट में प्लॉट बेचे गए। कई लोगों ने तो जीवन भर की पूंजी लगाकर 1 से 1.5 करोड़ में प्लॉट खरीदे थे। उसके बावजूद यहां पर अवैध गतिविधियों, अतिक्रमण और गंदगी के कारण रहवासियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। उन्होंने बताया कि पूरी कॉलोनी में कबाड़ी, पशुपालक और कच्ची बस्तीवासी कब्जा किए हुए हैं, जो खाली प्लॉट में खुले में शौच करते रहते हैं। वहीं खाली पड़े प्लॉट पानी भरने के कारण तालाब बने हुए हैं, जिनमें जानवर तैरते रहते हैं। कॉलोनी में सुअरों का आतंक है और अब तक कई मृत सुअर फेंकवाने पड़े हैं। टिपर वाले अवैध रूप से कचरा डालकर चले जाते हैं, जिससे जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। कई बार टिपर वालों को पकड़कर सफाई इंस्पेक्टर के हवाले कर चुके हैं। अवैध अतिक्रमण, कबाड़ी द्वारा तार जलाने से रोजाना धुआं उठता रहता है। कोषाध्यक्ष उम्मेद कुमार माथुर ने बताया कि पूरी कॉलोनी प्राथमिक सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। कॉलोनी में अंधेरा पसरा रहता है। कई बार चोरों द्वारा लोगों के मोबाइल तक छीन लिए गए। वहीं पीने का पानी की केवल 1 घंटे की आपूर्ति होती है। एक बार भी सड़कें और नालियां नहीं बनी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में लाखों करोड़ों पर खर्च होने के बावजूद उस कॉलोनी के लोग अभाव में जी रहे हैं। अब बस्ती की समस्याओं को लेकर स्थानीय रहवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोग्य नगर विकास समिति के सचिव प्रेम गौतम ने बताया कि नगर विकास न्याय में तहसीलदार रामनिवास मीना से मिलने पर उन्होंने कहा कि आपने गलत जगह प्लॉट ले लिया। ऐसे में स्थानीय बाशिंदों ने नगर विकास न्यास गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय किया है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण, कबाड़ी वाले, चोर उचक्के इस टाइप के लोगों ने अतिक्रमण करके टापरियाँ बनाई हुई है, जिनके पास में न आधार कार्ड है न कुछ सरकारी दस्तावेज है। ये लोग आए दिन यहाँ पर चोरियां करते हैं, निकलने वालों से मोबाइल छीनते हैं और घरों में अगर बाहर गए हुए तो पीछे से घुस के बालकनी वगैरह में इसमें आकर के सामान निकाल के लेके चले जाते हैं। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अभी कल परसों की ही बात है, यहाँ कॉलोनी में 2 घटनाएं हुई। एक घटना एक डॉक्टर का जो निकल रही थी, पैदल आ रही थी कॉलोनी में, तो उसका आईफोन 65,000 रुपये का आईफोन था, वो छुड़ा के हाथ में से छुड़ा के उसका हाथ में चोट भी आई और वो छुड़ा के लेके चले गए। उसके बाद में वही बदमाश आगे जाके एक महिला के गले में से मंगलसूत्र छीन करके और लेके चले गए। हमने तुरंत पार्षद का क्या रोल रहा है? सब हमारे यहाँ पे पार्षद का रोल देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या है, मैं ये बताता हूँ स्थिति क्या है। 5 साल में यहाँ बिल्कुल झाड़ू नहीं लगा है। यहाँ पे लगाने को तो यहाँ पे लगभग 25-30 आदमी इन्होंने लगा रखे, परंतु 25-30 आदमी 5 साल में नजर नहीं आए। नगर निगम का एक सफाई कर नाम बता दें। उनका पेमेंट कौन लेता है, किस मद में जाता है, कहाँ जाता है? ओम गुंजल जी हैं हमारे यहाँ के पार्षद साहब, वार्ड नंबर 31 है। तो ये, और जब से कॉलोनी बसी है तब से यहाँ रोड और नालियाँ बिल्कुल 1% एक कंकर भी नहीं लगा है। आबादी होगी इस कॉलोनी में लगभग 60-70 परिवार रहते हैं, 60-70 मकान हैं लगभग, परंतु सभी लोग परेशान हैं इससे। इवन मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप पे ध्यान देना चाहूँगा कि इस कॉलोनी के नाम पर एक टेंडर हुआ है, जो टेंडर पास हो चुका अप्रैल में, और अधिकारियों ने बोला सड़क और नालियों के निर्माण का। हम कलेक्टर साहब की मीटिंग में गए थे, वहाँ पे एसी साहब नागपाल साहब हमें मिले। नागपाल साहब ने हमें बताया कि ये सर, ये आरोग्य नगर हमारा मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित है और एक उच्च वर्गीय जो लोग यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी मात्रा में 70% डॉक्टर्स हैं, सभ्य लोग रह रहे हैं। और अभी आपने जैसा देखा कि नई कॉलोनीज भी कटी हैं UIT की तरफ से और बिकने के लिए तैयार हैं, किंतु अंदर की स्थिति बहुत भयानक है सर। यहाँ पर आए दिन सुअर मर रहे हैं और घरों के सामने खुले में शौच हो रही है। हमने श्रीमान धारीवाल जी से भी और उनसे और सभी उच्च अधिकारी UIT में मुलाकात की। करीब 6 से 8 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, किंतु सर आश्वासन के अलावा अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अंदर की स्थिति ये है सर कि बड़े बड़े जो खाली जो भूखंड है उनमें तालाब बने हुए हैं, भैंसें चढ़ती रहती हैं। और अतिक्रमण का तो सर
ये स्थिति है कि अतिक्रमण मेरे हिसाब से पूरे कोटा में सबसे ज़्यादा यही है। देवनारायण पशुपालक योजना इतनी बढ़िया योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च करने के बावजूद यहाँ अतिक्रमी रात भर कम से कम 150 पशु रोज छोड़ते हैं और सुबह हम लोगों का निकलना मुहाल हो जाता है क्योंकि खुले में शौच जाते हैं ये लोग। आगे क्या रहेगा आपके लिए? सर हम लोग ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हम लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा खर्च किया है, अपने बच्चों के साथ हम एक सभ्य जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारी प्रेस वार्ता करने से और हमारी ये आशा है उच्च अधिकारियों से कि वो तुरंत से तुरंत इस पर संज्ञान लें और एक उच्च स्तर का जीवन हमें प्रदान करें, जिसकी हमें आपसे आशा है। डॉक्टर राकेश उपाध्याय, MBS मेडिसिन, डिप्टी डायरेक्टर, मेडिसिन डिपार्टमेंट।